हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा कार्यपत्रक 7 कक्षा 8 के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है। विषय है गणित और ये वर्कशीट आपके लिए 15 अक्टूबर 2020 के लिए जो है शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, प्राकृत, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। सभी बच्चे जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इस संख्या रेखा को गौर से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं। 3 और 6 के बीच की प्राकृत संख्या बतानी है। तो ये 3 है, ये 6 है, इसके बीच की प्राकृत संख्या क्या है, 4 और 5। ठीक है, तो ये जो है प्राकृत संख्या हो गई। -2 और 1 के बीच स्थित पूर्ण संख्या, तो -2 और 1 के बीच जो है पूर्ण संख्या क्या है, 0। तो यहाँ 0 लिखेंगे। -3 और 3 के बीच स्थित पूर्णांक संख्या, तो -3 और 3 के बीच पूर्णांक क्या हो जाएंगे, -2, -1, 0, 1 और 2। ये क्या हो जाएंगे, इनके बीच के पूर्णांक हो जाएंगे। अब देखिए, कृपया बताएं 1 से 3 के बीच में संख्या। तो 1 से 3 के बीच में प्राकृत संख्या बतानी है। ठीक है, आप इनको साथ साथ लिखिए। 1 से 3 के बीच में प्राकृत संख्या क्या है, 2। पूर्ण संख्या क्या है, वो भी 2 है। ठीक है, पूर्ण संख्या भी 2 है। पूर्णांक भी क्या है, जो है वो भी 2 है। परिमेय संख्याएं क्या है, तो परिमेय संख्याएं क्या होंगी बेटा, परिमेय संख्याएं होंगी अनंत। आप लिखेंगे परिमेय संख्याएं हैं अनंत। ठीक है, बहुत सारी जो है बहुत अनंत जो है हो सकती हैं परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के बीच में। आइए अब 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्याएं हो सकती हैं उसको समझते हैं। हमने अभी लिखा अनंत हो सकती हैं, तो अब हम जानेंगे अनंत कैसे हो सकती हैं। आप बच्चों 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो 1 और 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप 10/10 लिख सकते हो, 2 को 20/10 लिख सकते हो। तो यानी 10/10 और 20/10 के बीच में जितनी संख्याएं आई, जैसे 11/10, 12/10, 13/10, ये सारी जो है क्या हो सकती हैं, इनके बीच की परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार आप 1 और 2 को और क्या लिख सकते हो, 100/100 लिख सकते हो। इसको आप 200/100 लिख सकते हो। अब देखिए 100/100 और 200/100 से लेकर, यानी 100/100 से लेकर 200/100 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी इनके बीच की परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 101/100, 102/100, 103/100, ऐसे जो है 199/100 तक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1000/1000। 2 को क्या लिख सकते हो, 2000/1000। अब 1000/1000 से लेकर 2000/1000 तक बीच की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, इनके बीच की परिमेय संख्याएं। तो हमने कितनी सारी निकाल ली, हम जो है इस तरह से इनको काउंट भी नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि उनके बीच में जो है क्या होती हैं संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं रख सकते हैं। अतः दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण 1 दिया गया है, 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो 1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्याएं निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 6 इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए 1/3 को आप 6 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया, 2/6। 1/2 है, 1/2 को आप जो है 2 तिया 6, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से भाग, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 3/6। तो अब देखिए यहाँ पे 2/6 और 3/6 आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2/6 है, 3/6 है, यहाँ हमारा बेटा डिनोमिनेटर सेम हो गया है यहाँ से। ठीक है, डिनोमिनेटर यानी हर जो है, हर वो सेम हो गया है। हमने पढ़ा था कि हर जो है वो दोनों में हमें क्या रखना चाहिए, सेम रखना चाहिए, बराबर रखना चाहिए। अब देखिए इसको हम अगर 10 से गुणा कर दें, 10 से भाग कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी हम 10 से गुणा कर देते हैं, 10 से भाग कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, 20/60। और ये कितना आ गया, 30/60। तो 20/60 से लेकर 30/60 तक के बीच की सारी संख्याएं क्या निकल जाएंगी, परिमेय संख्याएं निकल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, 3 और 1/5 के बीच स्थित परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो 3 और 1/5 के बीच में निकालना है, तो वही तरीका हम लेंगे, 3/1 हम लिख सकते हैं और 1/5। एलसीएम ले लीजिए 5। ठीक है, तो इसको हम 5 से ही गुणा कर सकते हैं, 5 से ही भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 15/5। और इसको क्या करेंगे, 1 आ गया ना, तो 1 से गुणा 1 से भाग, तो कितना आ गया, 1/5। हमारा हर जो है वो समान हो गया। तो आप देखिए यहाँ से 1/5 से लेकर 15/5 तक सारी संख्याएं क्या निकलेंगी, परिमेय संख्याएं। 1/5, 2/5, 3/5, इसी तरह 14/5, 15/5 तक सारी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद इसकी दिखाई गई है वैकल्पिक विधि, यानी दूसरे तरीके से भी हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है,
हमें एग्जाम्पल दिया गया है 3 और 1/5। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से पहले एलसीएम लेंगे। 5 एलसीएम आ गया, तो इसको हम जो है 5 एलसीएम आ गया, डिवाइड में जो है भाग में 2 तो है ही है, और क्या करेंगे यहाँ से 15 आ गया, एलसीएम 5 है ना, प्लस 1 आ गया। तो बेटा ये तो बहुत आसान है, अब आप कर सकते हो एलसीएम वाले क्वेश्चन तो। ठीक है ना, 16/5/2। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16/5 और यहाँ से क्या आ जाएगा गुना में 1/2, तो कितना आ गया 16/10। ठीक है, तो ये हमारा एक नई परिमेय संख्या निकल गई 16/10। तो हमारी अब जो है परिमेय संख्या एक क्या निकल गई 16/10। अब अगली निकालनी है, तो एक तो इसको लेंगे और एक दोनों में से कोई भी उठा लो। 3 और 1/5 था ना, तो मान लीजिए 16/10 और दूसरी मैंने ले ली 1/5। अब यहाँ से इसकी फिर से जो है हम 2 से भाग कर देंगे और अगली परिमेय संख्याएं निकल आएगी। जैसे कि देखिए उदाहरण दिया गया है 16/10 और 1/5। यहाँ से 10 जो है क्या आ गया एलसीएम। ठीक है, यहाँ से 18/10 और जो है आंसर कितना आ गया 18 गुणा 20, तो 18/20 जो है ये अगली परिमेय संख्या हो गई। अब अगली बार फिर से ऐसे ही कर सकते हैं, एक लोगे 18/20, एक कोई भी उठा लो, 3/1 उठा लो या 1/5 उठा लो। ठीक है ना, फिर से निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है आपके ये। फर्स्ट क्या है, 1/2 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो 1/2 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है। साथ ही दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, साथ ही सॉल्व करेंगे। 2 और 4/5 के बीच जो है 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो चलिए बेटा देखते हैं। फर्स्ट करेंगे 1/2 और 5/7 के बीच जो है 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। एलसीएम लेंगे, 2 और 7 यानी 14 एलसीएम आ गया। तो 14 बेटा उसको जो है 14 को 2 से भाग करेंगे, 7 आ गया। तो 1/2 को 7 से गुणा कर दो, 7 से भाग कर दो, कितना आ गया 7/14। अब 5/7 है, 14 को 7 से भाग करेंगे 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ गया 10/14। अब 7/14 और 10/14 के बीच में 2 परिमेय संख्याएं निकली, 8/14 9/14। तो 2 तो निकल गई, लेकिन 4 निकालनी है। तो और 2 जो है परिमेय संख्याएं निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 1/2 हमने 21 से इसको गुणा कर दिया, 21 से भाग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, 21/42 हो गया। 5/7 को 6 से गुणा कर दिया, 6 से भाग कर दिया। अब 6 से क्यों किया, क्योंकि 7 को 6 से गुणा करने से ही क्या आता है 42 आता है। हमें हर समान रखना है, तो ये क्या आ गया 30/42। अब 21/42 और 30/42 इसके बीच में जो भी संख्याएं हैं वो सारी क्या होंगी परिमेय संख्याएं निकल आएंगी। जैसे 22/42, 23/42, 24, 25, 26, 27 ये सारी क्या है परिमेय संख्याएं। दूसरा क्वेश्चन 2/1 और 4/5 इसके बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है। एलसीएम ले लिया, 5 आ गया। अब देखिए 5 आ गया तो हम क्या करेंगे 2/1 है ना, इसको जो है 5 से गुणा कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे, कितना आ गया 10/5। 4/5 है, इसको 1 से गुणा 1 से भाग कर देंगे, ताकि जो हर है वो हमारा बराबर ही रखना है ना हमने। तो 4/5 आ गया। अब यहाँ पर 4/5 से लेकर एक तो निकली है 4/5, एक निकली है 10/5। तो 4/5 से लेकर 10/5 तक जितनी भी सारी बीच की संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, सारी की सारी जो है वो परिमेय संख्याएं होंगी। तो इस तरह से बेटे आप जो है परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। मेन पॉइंट आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि हर जो है वो हमें समान रखना है। हर समान रखने से जो बीच की परिमेय संख्याएं हैं वो सारी जो है निकल आएंगी। एलसीएम जो है आपको ध्यान से लेना है कि किस तरह एलसीएम लेके और कैसे उनको गुणा करना है, उसी नंबर से उनको भाग करना है। सेम से जब हम गुणा या भाग करते हैं तो हमारी जो संख्या है वो वही रहती है। ठीक है, कि वो आपस में कट जाएगा, लेकिन हम जो है उसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।